हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको सही ऑप्शन करेक्ट बताना है। फर्स्ट अगर हम बात करें, इफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास पॉइंट इन फाइनाइट डिस्टेंस अवे इज टेकन टू बी जीरो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गैलेक्सी इज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। सेकेंड पार्ट बोल रहा है बच्चों, द यूनिवर्स ऑन द लार्ज स्केल इज शेप्ड बाय ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। और सेकंड पार्ट बोल रहा है एटॉमिक स्केल बाय ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑन द न्यूक्लियर स्केल बाय ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इनका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? आपको बेसिक फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यू से डिनोट करते हैं और ये होता है -G m m/r। ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें फोर्सेस की, तो आपको फोर्सेस भी क्लियर होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जैसे कि हमारी ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो बच्चों हम ये लगती है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से और मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक। और न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगती है बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर लगती है। तो ये होगी हमारी न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स, इसको एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये हो गई बच्चों हमारी न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। ठीक। तो ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आप इजिली फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास पॉइंट्स इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे इज टेकन टू बी जीरो। इनफाइनाइट डिस्टेंस में क्या लेके चल रहे हैं? जीरो। ठीक है। तो गैलेक्सी का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आप बात करें इन्फिनिटी से लेकर के, कहाँ से लेके आना, जब डिस्टेंस कितना था? जीरो था। ठीक है। तो आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू आर इक्वल्स टू जीरो। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? G m m/r माइनस इनिशियल, तो क्या होगा बच्चों? जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पर है। ठीक है। इतनी दूर है तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल हमारे पास क्या आंसर आया? -G m m/r। G m m/r, इसको एक बार मैं और दोबारा लिख देता हूँ। G m m/r। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जस्ट सेकेंड, G m m/r। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसका नेगेटिव। कितना आ गया बच्चों? नेगेटिव आ गया। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। ठीक है। अगर सिमिलरली अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, ठीक है, तो बी पार्ट के केस में क्या हो रहा है बच्चों? तो बी पार्ट के केस में हमसे बोला गया है कि यूनिवर्स ऑफ द लार्ज इज शेप्ड बाय। तो यूनिवर्स की हम बात करें, तो यूनिवर्स में जनरली जो फोर्सेस लगती हैं वो कौन सी लगती हैं बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो फर्स्ट केस के लिए क्या हो गया आंसर? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है। या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं आप। ठीक। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, जो हमारे एटॉमिक स्केल की हम बात करते हैं जब, तो एटॉमिक स्केल के लिए जनरली हम जो एक्सप्लेन करते हैं उस कंसेप्ट को वो लेते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जनरली हम इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हम बात करते हैं। ठीक। और थर्ड पॉइंट बोल रहा है बच्चों न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस बाउंड होते हैं वो किसकी वजह से बाउंड होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर? तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर स्केल की, तो न्यूक्लियर स्केल के लिए आता है बच्चों कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। और एटॉमिक स्केल के लिए आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और हमारी यूनिवर्स ऑन द लार्ज इज शेप्ड, और यूनिवर्स के लिए आता है बच्चों हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।